आवाज? आराम से। सीमा जरा पंखा तेज करो। गोपाल डॉक्टर को फोन करो। मौसीमा ये लीजिए नींबू पानी। हाँ ये लीजिए, इसे आराम पड़ेगा। क्या हो गया पापा को? कैसा लग रहा है? अब ठीक है शैल, ये गर्मी बहुत पड़ रही है ना, इसकी वजह से थोड़ा बीपी लो हो गया था हमारा। इस साल गर्मी भी तो थोड़ी ज्यादा पड़ रही है ना, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया था हमें, और कोई बात नहीं। लेकिन गांव में तो इससे भी ज्यादा गर्मी होगी, आप वहां कैसे रह पाएंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, मुझे पता है मेरी तरह रचना का भी गांव जाने का बिल्कुल मन नहीं। क्या बात है, कोई सडनली बहुत खुशी खुशी रेडी हो गया गांव जाने के लिए? चले गांव देखने, हमारा तो वहां रहने का बहुत मन है। आप ही लगेज अंदर रखवा दीजिए, मैं सबको बुला के लाता हूँ। चलिए गाड़ी आ गई। चलिए बैग में लेता हूँ, आप चलिए। हाँ आइए। आ जाओ। कृष्णा क्या हुआ रचना? आराम से चल, इधर आओ। बहुत दुख रहा है क्या? रचना बेटा तुम ऐसे कैसे जाओगी? नहीं नहीं चाची जी, हम मैनेज कर लेंगे। अरे व्हाट मैनेज? वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिला तो? रचना तुम्हें घर पे रहकर ही रेस्ट करना होगा, समझी? अरे लेकिन और नहीं तो क्या बेटा, वहाँ शादी के माहौल में दवा दारू करने वाला भी नहीं होगा कोई। नहीं नहीं मम्मी, हम आ रहे हैं, हम मैनेज कर लेंगे, सच। बेटा जिद नहीं करते, कह रहे हैं तो रुक जाओ। ठीक है फिर, जैसा आप कहेंगे हम वही करेंगे। लगता है किसी की बिना टिकट खरीदे ही लॉटरी निकल गई। अपना ध्यान रखना, दिल का भी और दर्द का भी। बाय। चलो आओ। तो भाई कहाँ जा रही है सवारी? जी बीरपुर जा रहे हैं। हीरपुर जाओ या कहीं और? लड़की और औरत को अपने दम पर लेकर जाना। पता है वहां आगे बवाल मचा हुआ है, हम किसी की गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन कैसा बाबा? दिन दहाड़े लड़की गायब हो गई है। देखिए हीरपुर में लड़की जात बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कब क्या हो जाए ये पता नहीं है। आपने अखबार में खबर नहीं पढ़ी क्या? लड़की दिन दहाड़े गायब हो गई? आज न्यूज में कुछ था तो सही। ओह, तो वो गांव बीरपुर ही था। देखिए
हम लोगों ने कड़ी निगरानी रखी हुई, लेकिन फिर भी आपको बता देना हमारा यह फर्ज है कि आप लोगों की अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में। क्या मतलब? उनको देख रहे हैं? उनकी लड़की गायब हो गई है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? ढूंढ ही सकते हैं ना, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में। अब कौन ले गया, कहां ले गया, हमको क्या मालूम। लड़कियां गायब होना यहां आम बात है, इसीलिए कह रहा हूं ध्यान रखिएगा। देखिए उनकी क्या हालत हो रही है। बेचारों की बेटी खो गई है, कितना रो रहे हैं। मम्मी जी मैं 1 मिनट बात करके आती हूँ। अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो? चुपचाप यहीं बैठे रहो। अरे अरे ये देखो बनारस वाले आ गए। पार्वती, हाँ हाँ बनारस वाले आ गए। अरे बनारस वाले आ गए। अरे अरे लो लो चली। अरे आरती की थाली लाओ जल्दी। अरे चलिए जी बनारस वाले आ गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं? अरे बड़ी मेहरबानी। नमस्ते। देखो कैसी गोरी है, बड़ी सहर से है। हीरोइन जैसी लगा था माथे में सिंदूर तक नहीं लगाई। और सर पे पल्लू भी नहीं है। कुंजन बेटा सर ढक लो अपना। अरे आओ सीमा बहन, कितने बरस बीत गए ना तुमको देखे हुए। हाँ शादी में आई, अच्छा किया। और साथ में बहू बेटे को लाई तो और भी अच्छा किया। पता है बहुत सही टाइम पे आई हो, अभी ये हल्दी उपटन शुरू हुआ है। अच्छा सैल बहन जी नहीं आई? वो क्या है ना कि शैल दीदी नहीं आ सकी, जेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है। ओ अच्छा, तुम लोग चलो अंदर। अरे उनको अब आजा 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 जल्दी से। अरे अरे आप मयंक भैया वाली गुंजन भाभी हो, है ना? अब खूब सुना है हमने आपके बारे में। सब कहते हैं आप एकदम अलग हो। अब और सो तो है आप एकदम फिल्मों की हीरोइन जैसी। मैं हीरोइन जैसी हूँ, ऐसा किसने कहा? अब धीरे बोल, कल शादी है और हंसी तो देखो इसकी। तुम चिरैया हो। अब ये भी खूब रही। अब हमारी शादी में आकर आप हमसे हमारा नाम पूछ रही हैं। मैं जरा मेरा फोन पकड़ना। वाह भाभी, आप तो मयंक भैया को उनका नाम लेके पुकारती हो। अब देखो मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं। प्रणाम। अरे खुश रहो खुश रहो। जियत रहो बचुआ, जियत रहो। खुश रहो खुश रहो। अब ये क्या, हमारी हल्दी है और आप सब लोग मौन व्रत धारण करके बैठ गए हो। दादी आप भी थोड़ी सी हल्दी लगाइए। बस ये सब हंसी ठिठोली हमरे साथ मत करना। खी 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 खी। चल चल उधर चल के बैठ।
सीमा आओ बेटा। ये हमारी और गुंजन की तरफ से तुम्हारे लिए। चिरैया, ये बस थोड़ा सा सामान है जो हमें लगा कि तुम्हारे काम आएगा। बेटा हमें पता नहीं कि हमारी पसंद तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। अब आप लाए तो अच्छी तो लगेगी ना। Have a seat, sir. थैंक यू। कम। लेकिन केटी अचानक ऐसे लंच पे क्यों? क्योंकि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और मैंने सुबह से ना तुमसे बात की और ना तुम्हारी तरफ देखा, इसलिए मैंने सोचा कि सॉरी बोलने के साथ साथ क्यों ना हम लोग साथ में लंच भी कर लें। एक्सक्यूज मी सर, ऑर्डर अभी देंगे या बाद में? 1 मिनट। सुनो। यस सर। मैं ऑर्डर करूं? हाँ जी। एक्सक्यूज मी। यस सर। 2 फ्रेश लाइम्स एंड 1 पनीर मलाई टिक्का और मेन कोर्स बाद। थैंक यू। कुछ कहिए ना केटी। तुमने कुछ कहा रचना? नहीं 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 था। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि तुमने कुछ बोला। एक काम करो, तुम ना मयंक भैया के सारे कपड़े लेकर आओ, ठीक है? और तौलिया भी लेकर आना, बड़ा मजा आएगा। किस दुष्ट ने मयंक भैया के कपड़े सिला लिए? हाँ, ये लो डाल। अरे ये क्या? तुम्हारी बैग पे तो पूरी सोप लगी हुई अभी तक। हाँ? तुम्हें बकेट से नहाने की आदत नहीं है ना?
शावर जो लेते हो, लाओ मैं धो देती हूँ। चाल हटाओ, गीला हो जाएगा। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई तुम्हारे यहाँ। तो मैं नहाते हुए देख रही थी, क्रेजी कहीं की। देखा, तुम्हारे हस्बैंड के लिए अभी भी कितनी लड़कियां दीवानी है, स्टिल इन डिमांड, यू नो। डिमांड के बच्चे, जल्दी से जाओ और कपड़े पहनो। वैसे गुंजन, तुमने एक चीज नोटिस की है कि यहाँ गांव की लड़कियों की लाइफ में और तुम्हारी लाइफ में कितना फर्क है? आई नो महक, इनकी लाइफ के बारे में सोचकर तो मुझे तो घबराहट हो रही है। घबराहट मेरे होते हुए? देखो गुंजन, बिल्कुल चिंता मत करो। 2 दिन बाद कब बनारस जाने का टाइम वापस आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, अब तुमने नहा लिया ना, चलो ना चल के गाँव देखते हैं। गाँव देखो? गुंजन, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। एक्चुअली मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है ना, इस गाँव में लड़के और लड़कियां साथ में घूमते फिरते यहाँ पे इनको अच्छा नहीं लगता। भले वो पति पत्नी क्यों ना हो, थोड़ा सा अजीब है। और वैसे भी तुम इस छोटे से गांव में क्या घूमोगे गुंजन? देखो, शादी का माहौल है, एंजॉय करो ना, जस्ट रिलैक्स। और देखो, मुझे जाने तो रेडी होना है, सब मेरा वेट कर रहे होंगे, ठीक है? बाय। गोपाल गर्ग के नाम से हमने टेबल रिजर्व किया है। सॉरी सर, वो टेबल मैंने सर नए कपल को दे दी है। कमाल है, टेबल तो हमने रिजर्व करवाई थी ना। करेक्ट है सर, बट आपने 1 बजे तक के लिए रिजर्व करवाया था और सर अभी 2 बज रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, टेबल देने से पहले आप हमें कॉल कर सकते थे। खैर, आप प्राइवेट टेबल का इंतजाम कीजिए, बिजनेस मीटिंग है, ओपन में तो चलेगी नहीं। ठीक है सर, उसके जस्ट बगल वाली टेबल हम आपको दे देते हैं। बस आप 2 मिनट का वेट कीजिए। थैंक यू। चाचा जी, चाचा जी? केटी प्लीज चलिए यहाँ से अभी। अरे लेकिन हुआ क्या? प्लीज चलिए यहाँ से। प्लीज हैव अ सीट सर। चलिए केटी। बाप रे, आज हम बाल बाल बचे। नहीं तो अगर चाचा जी ने हमें देख लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। रचना, इस तरह से छुप छुप के भागना। और कोई चारा भी तो नहीं था। आप ही बताइए, घर में हम दोनों के बारे में कोई नहीं जानता और किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया होता तो? अब आप ही समझिए, चलते हैं यहाँ से प्लीज। दादी, कैसे अरे हैं आप? दादी, आप तो रात को आने वाली थी। मुझे बता दिया होता दादी, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। कोई बात नहीं, इसी बहाने हमने अपने नन्हे को काम के अलावा भी कुछ करते देख लिया ना। वैसे दादी कैसी हैं आप? हम बिल्कुल अच्छे हैं बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों कहाँ गए थे? लंच।
कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और। ये चक्कर क्या है भाई? वो दादी, हाँ, लंच का मीटिंग किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ। क्यों केटी? हाँ दादी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। कुछ तो पक रहा है यहाँ। वैसे दादी अब हम चलते हैं, बाय। आशिक भी और डरपोक भी। जब प्यार करने की हिम्मत नहीं थी तो आई लव यू क्यों कहा? क्या हुआ? ऐसे क्यों देखे जा रही हो हमें? हाँ, लो दूध पी। रचना, ये क्या? खाना नहीं खाया तुमने? तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया था। मम्मी, वो क्या है ना, आज हमें बिल्कुल भूख नहीं थी। वो क्या है कि आज हम पूरा दिन कल के फोटोशूट की तैयारी में बहुत बिजी थे। कल की फोटोशूट? लेकिन फोटोशूट तो आज था ना? हाँ मम्मी, फोटोशूट तो आज ही था, लेकिन क्या है कि फोटोशूट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई थी ना, इसलिए अब फोटोशूट कल ही होगा। अच्छा। हाँ। रचना, जी मम्मी। तुमने हमें बताया नहीं कि तुम और नन्हे बाहर गए थे रेस्टोरेंट में? अब हम? हाँ, तुम। गोपाल चाचा ने हमें बताया। कि उन्होंने तुम दोनों का देखा था रेस्टोरेंट में। हाँ मम्मी, वो क्या है कि आज ना हमारी क्लाइंट्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। हमने आपको कहा था ना, इसलिए लंच वाली मीटिंग थी, तो हमने वहीं खाना खा लिया। लेकिन अभी अभी तो तुमने बताया तुम्हें भूख नहीं थी, इसलिए तुमने ये नहीं खाया। हाँ, वो क्या है ना मम्मी, हमने आपको इसलिए ऐसा कहा कि आपको बुरा लगता ना कि अगर हम कहते कि हमने बाहर खाना खा लिया और हमने घर का खाना नहीं खाया, इसलिए। अच्छा, बड़ी समझदार हो गई हो। डर गए ना आप? हाँ, मतलब कि... अच्छा भाभी, हमने ना ये लगा लिया जो आपने हमें दिया था। वैसे हमारे गांव में तो सब उपता लगाते हैं भाभी, लेकिन इसमें हमें बहुत जलन हो रही है। कोई बात नहीं, अभी जल रहा है ना, लेकिन कल सुबह तुम्हारा चेहरा एकदम निखर जाएगा। फिर तुम्हारा दूल्हा तुमसे कहेगा कि उसकी दुल्हन तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, और बार बार तुम्हें ही देखता रहेगा। अच्छा, बिल्कुल वैसे जैसे मयंक भैया आपको देखते रहते हैं, है ना? जब देखो बस आपके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। तो अब समझ में आया कि इसके पीछे क्या राज है। अरे, इसकी तो लो धीमी हो गई, इसमें तेल डालना पड़ेगा अब। बच गए, वरना आज तो अंधेरे में रहना पड़ता था। एक बात बताओ चिरैया, ये बिजली कब आएगी? कब आएगी? इसका क्या मतलब?
है ही नहीं तो कहाँ से आएगी? मतलब इस गांव में बिजली नहीं है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने भाभी। एक बात समझ में नहीं आई, गांव में बिजली के खंभे तो लगे हुए हैं, तो फिर बिजली क्यों नहीं है? लगता है भाभी कि दिन के उजाले में आपका ध्यान नहीं गया होगा। खंबे तो हैं, पर बिजली की तारें नहीं है। अब जो भी काम है उसके लिए लालटेन जिंदाबाद। हे भगवान, तुम कैसे मैनेज कर लेती हो? एक तो ये फेस पैक की जलन, ऊपर से ही गर्मी, ना पंखा है ना एसी। किसने कहा कि पंखा नहीं है? ये है ना पंखा। अब सच पता है भाभी, तो हमें इसकी इतनी आदत हो गई है ना कि अब सोते वक्त भी हम इसे चलाते रहते हैं। मानना पड़ेगा, इतनी सब दिक्कतों के बाद भी तुम कितनी खुश रहती हो। अब क्या करें भाभी, अब रोने से कुछ मिलेगा तो नहीं। अच्छा भाभी, हमें ये भूतनी जैसी शक्ल कितनी देर तक रखनी पड़ेगी? क्या हम इसे धो सकते हैं? हाँ हाँ, जाओ मुंह धो लो, जाओ। गुंजन बेटा, खाना तैयार हो गया है, बस थोड़ी देर में बुलाती हूँ। जी। थैंक गॉड, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे थे। सबसे पहले मैं खाने पर टूट पड़ूंगी। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? लगता है भाभी आपने सुना नहीं कि माँ ने क्या कहा। माँ ने कहा खाना तैयार है, पर थोड़ी देर और। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि घर के सारे आदमी पहले खाएंगे और उसके बाद औरतों की बारी आएगी। ओह माय गॉड, हद है सच में। झूठ क्यों कहा? अरे पानी तो पिया है ना, कोई जहर थोड़ी ना। अब ये मत कहना कि पानी पीना भी यहाँ पर बैन है या कोई अपशगुन हो जाएगा। हो भाभी, अब कैसे समझाएं हम आपको? अगर माँ को पता चल गया कि आपने इतने गिलास पानी पी लिया है, तो वो जान जाएंगी कि आप रात को खेत जाने वाली हैं। खेत? ये खेत? मैं रात को खेत क्यों जाऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, बुआ जी, आपने समझा नहीं था गुंजन भाभी को यहाँ पर आने से पहले? क्या समझाना था? वही कि अगर इन्होंने ज्यादा पानी पी लिया तो मैंने रात में दिक्कत होगी। अच्छा ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो हमारे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं, तो पहले खाना खा ले। मम्मी जी, आप ही बताइए, ये क्या दिक्कत हो जाएगी? किस चीज की बात कर रही है ये? बेटा, वो गांव की पुरानी। चिरैया, सुबह कितने बजे उठना है? अब बुआ जी 4 बजे। क्यों? 4 बजे कोई पूजा है क्या? अब बताओ मुझे, किस दिक्कत की बात हो रही है यहाँ? क्या भाभी, आप भी कैसी नादान हैं। अब रात को खेत कैसे जाया जा सकता है? और हमारे गांव में आप शहरी लोगों की तरह हर घर में शौचालय नहीं होते ना, तो बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, 1 मिनट। घूंट नहीं, छोटी सी चुस्की लेकर हमें अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।